नए सीसीपी साहब आए हैं, उन्होंने बड़े ही क्लियरली अहकाम दिए हैं और मैं ये आपको बता दूं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो इन आइसोलेशन कभी भी काम नहीं कर सकती। मैं बारहा कहता हूं कि ना हमारे पास कोई स्टिक है, ना हमारे पास कोई वेपन है, हमारे पास इन्फोर्समेंट का जो टूल है वो चालान है। बिल्कुल, और आपको सलाम है जी, रूल ऑफ लॉ को फिर भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपके वार्डन्स ईद की छुट्टियों में उन्होंने जो ड्यूटी दी उस पर तो मैं उनको बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और अब ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारे साथ आके मिली है तो जाहिर है हमारी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और ये पिछले 3-4 दिन में 14,000 हमने चलान इस पर किए हैं और 100 के करीब FIR दर्ज की। तो ये अब जैसे ही मैसेज आपके थ्रू जाएगा तो होपफुली इसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी है। बड़ा आसान हो गया था, 2-3 हज़ार की नीली बत्ती मिली मुंटगमरी रोड से, 1500 की वो फ्लैशर लाइट्स मिली, आपने लगा ली और शशका पूरे शहर में आप दिखा रहे हैं। अब इसके खिलाफ कितने का चालान है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, ये भी बताइएगा। देखिए, मैं ये चाहता हूँ ये जो अनऑथराइज्ड नीली बत्ती है या फ्लैशर है ये शशका न रहे, ये एक लाइबिलिटी बन जाए। अगर किसी के पास लगी हुई है तो वो उसको छुपाता फिरे। बिल्कुल सर, हम इसके खिलाफ इतना कॉम्प्रिहेंसिवली इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे और इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम चालान ना करें, हम उसकी गाड़ी बंद करें या कम से कम गाड़ी बंद कम से कम ज़रूर हो, लेकिन FIR भी हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये जो सेफ सिटी अथॉरिटी है ये भी आपके साथ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि मेनली तो कैमरा फंक्शनल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे जब ये टिंटेड ग्लास या फ्लैशर लाइट ऑन हो रही है तो आपकी नंबर प्लेट नहीं पड़ी जा रही। हम बेसिकली चाह ही रहे हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल करें ताकि कानून की अमलदारी कर सकें। हर जो गाड़ी है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, वो गाड़ी अगर मदद की उसको ज़रूरत है तो भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो भी हम आइडेंटिफाई करें। लेकिन ये थोड़े थोड़े दिनों के बाद जब हमारी तवज्जो काम से थोड़ी सी हटती है तो उसके बाद दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें ये नए सिरे से काम स्टार्ट करना पड़ता है। रीजनिंग क्या दी जाती है सर? आपने खुद भी 2-4 लोगों से बात की, अभी तो ये जो मेरे पीछे आप ब्लैक गाड़ी देख रहे थे उन्होंने कहा जी बिल्ट इन है, CTO साहब ने ऐसे शीशा वो उतारा उसका टेंट और वो आराम से उतर गया। फ्लैशर लाइट देखिए, 2 ही रीजन बताते हैं लोग। एक तो ये है कि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो कहते हैं कि जी AC काम नहीं करता गाड़ी का, और दूसरी रीज़न बताते हैं कि जी हमने फैमिली के साथ ट्रेवल करना होता है तो वो प्राइवेसी का इशू होता है। लेकिन हमें इशू ये आता है कि हमें कानून की इन्फोर्समेंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अंदर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, किसी किस्म की ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, इलीगल वेपन्स हो सकते हैं, तो हमें अगर आप जिम्मेदार शहरी हैं तो आपको चाहिए कि आप ऐसे जाएं कि हम आपको देख के आइडेंटिफाई कर सकेंगे आप कौन जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं चाहूँगी कि 1-2 गाड़ियाँ जो उन्होंने रोकी हैं हम उस पर भी ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। ये आपकी एक्साइज वाली नंबर प्लेट है? अच्छा, ये वैसे आपने क्यों लगाया हुआ है ब्लैक पेपर? आपको पता है वैसे ये इलीगल है? लगवा दिया, हमें नहीं पता था। आपको पता है FIR हो रही है? नहीं, हमें पता ही नहीं था। ये हमने अभी गाड़ी ली है तो 2-3 महीने। लाइसेंस का पता है आपको कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? हाँ, वो तो है। आपने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए? पता 2 दफ़ा किया है, लेकिन उधर कोई इस तरह राशि इतना है, वो टाइमिंग नहीं मिल रही। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी अभी भी कैपेसिटी 50% पे है। वहाँ पे हम तो बनाना चाहते हैं लाइसेंस, लेकिन शहरी आते नहीं हैं। हमारे कितने सेंटर्स हैं जहाँ से आपने लर्नर बनवाया बेटा? लर्नर भी नहीं बनाया। आप देखें कि अब 27 सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं जहाँ पे लर्नर बन सकता है और हो तो फिर बड़ी अच्छी बात हो। सर होता है, मैं खुद गवाही दे रही हूँ इस चीज़ की। लर्नर लाइसेंस तो बहुत ही आराम से बन जाता है और वो भी बनवाने की आपने कोशिश नहीं की और आपने कहा कि रशबॉन होता है। आज आपका 2000 का चालान होगा तो शायद ये है कि अब आपको जरूरत महसूस होगी कि अब आप लाइसेंस बनवा। आप देखें ना, पेपर्स आपके पास नहीं है, लाइसेंस आपके पास नहीं है, ब्लैक पेपर्स आपने लगाए हुए हैं। सीधे साहब, अक्सर कहा जाता है कि बड़ी गाड़ियों के ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता। ले जी, एक फॉर्चूनर रोक ली है और असर और रसूख भी आ जाते हैं, कॉलें भी आ जाती हैं, लेकिन आपके वार्डन्स बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। आपने ब्लैक पेपर क्यों लगाया? ये गलती से लग गया, उतार दे अफसर। ये वैसे कितनी कन्वीनियंट रीजन थी, गलती से लग गया, मतलब लोगों को रीजन भी समझ नहीं आता। लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही हम किसी को रोकते हैं ना, वो फौरी तौर पे अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और वीडियो बना रहे थे और हमने देखी वीडियो अपने मुंह से ये कहना शुरू कर देते हैं। हमारा वार्डन बेचारा खड़ा हुआ होगा और कह रहे थे आप मेरे से बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, आप मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हैं, और वार्डन हमारा बेचारा खड़ा होकर देख रहा होगा
और वो जाके अपलोड कर देते हैं। और हमारे लोग आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अब इतने ट्रेंड हो गए हैं कि उनको पता है कि हमने बदतमीज़ी नहीं करनी। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे इन्होंने ये वाला शीशा भी ब्लैक किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, कुछ गाड़ियों में फॉर एग्जांपल 4 व्हीलर में, लैंड क्रूजर में टिंटेड बिल्ट इन होते हैं, उनका क्या होगा? अब हम ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। अगर कोई बिल्ट इन है ऐसे जैसे ही जैपनीज कार मोस्टली बिल्ट इन होते हैं, उनको हम वार्निंग देते हैं कि आप अपनी गाड़ी के शीशे रिप्लेस करवाएं, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज़ आपके पास कोई वैलिड परमिट होना चाहिए उसको रखने का। किसी भी सूरत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा और सकती। परमिट सिर्फ होम डिपार्टमेंट का होम गवर्नमेंट दे लोग सकती है। कहते हैं सीटीओ साहब ने भी परमिट देना है। नहीं। मुझे भी कह रहे थे अपने सीटीओ साहब से परमिट ले लो। मैंने कहा क्यों ले लूं भाई, मुझे नहीं चाहिए और ना मेरी गाड़ी टिंटेड है। सीटीओ के पास किसी किस्म की कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को परमिट दे सके। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो वैलिड रीज़न देख के किसी को इजाज़त दे दें तो हमारे लिए वो जाहिर है। और अगर किसी ने सरकारी गाड़ी को टिंटेड कराया हुआ है, सरकारी गाड़ी को कराया हुआ है, प्राइवेट गाड़ी को कराया हुआ है, आप देखें कि हम तमाम गाड़ियों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल सर। एक मैसेज दे दें सर, आप शहरियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है ये मैसिव कैंपेन चल रही है। देखिए, शहरियों से मेरी अपील है, और ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारे मेजॉरिटी जो शहरियों की है वो लॉ अबाइडिंग है। ये बहुत थोड़े से लोग हैं जो ज़िद लगा के बैठे हुए हैं। वो जो ज़िद लगा के बैठे हुए कि हमने कानून की पासदारी नहीं करनी, उनके साथ उनसे मैं मुखातिब हूँ कि कानून की पासदारी करें। कानून की पासदारी करने में ही आपकी इज़्ज़त है और पूरे मुल्क की इज़्ज़त है, हमारे शहर की इज़्ज़त है। अगर आप कानून की पासदारी नहीं करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। और अगर शेड्स लगाए हुए हैं, किसी ने आखिरी सवाल, किसी ने शेड्स लगाए हुए हैं जैसे रिमूवेबल शेड्स होते हैं, वो अलाउड हैं उस जी, पर? वो देखिए सम हाउ उसकी कोई वैलिड रीज़न बनती है ना, हम उनको हम उतरवाते हैं उस उन्हीं के हवाले कर देते हैं। किसी ऐसे टाइमिंग में जिसमें बहुत ज़्यादा धूप होती है तो हम कहते हैं कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त उसकी भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अब सारा शहर जो है वो लगा लें, Blinds शेड्स लगा लगा के, लें, हाँ। उसकी भी इजाज़त नहीं है, लेकिन सम हाउ हम उसको अलाउ कर देते हैं। थैंक यू सो मच सिटी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जी।